सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोई भी शुभ कार्य घर में हो तो हमें अपने पितरों को नहीं भूलना चाहिए। बेटे का जन्म हुआ है, विवाह हो रहा है, नए घर का प्रवेश हो रहा है, गृह प्रवेश हो रहा है, कोई भी मंगल अवसर हो, उन अवसरों पर हमें अपने पितृ देवताओं को भी आगे रखना चाहिए। आए दिन लोग आते हैं कुंडलियां लेकर, महाराज जी क्या करें, वो बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, बेटा की उम्र जो है 35 होने जा रही है। कोई कहता है कि वो बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, कोई कहता है घर में पोता नहीं हो रहा है। और जब ज्योतिषी लोग देखते हैं तो कहते हैं इसमें पितृदोष आ गया। अब पितृदोष क्यों आ गया? विद्वानों के पास जाए, ब्राह्मण कहते हैं क्या करें भैया, आपकी कुंडली में तो पितृदोष है। पितृदोष क्यों हो गया? हमारे पितृ जो है वो असंतुष्ट है, नाराज है, क्योंकि हमने उनको मंगल अवसरों में याद करना बंद कर दिया। हमारे यहां बेटे का विवाह होता है, हम विवाह में लाखों रुपए खर्च कर देते, पर पितरों के लिए याद ही नहीं करते। पुण्याह वाचन और नांदी श्राद्ध, ये दो कार्य अवश्य प्रत्येक बड़े अनुष्ठान में करना ही चाहिए। एक तो पुण्याह वाचन और दूसरा नांदी श्राद्ध। नांदी श्राद्ध जो है, इसमें पितरों का अर्चन होता है, पितरों का पूजन होता है। कौन से पितर? हमारी 3 पीढ़ी, नाना जी के कुल की 3 पीढ़ी, उनका पूजन होता है। विश्व देवता का पूजन होता है। विश्वदेव माने भगवान नारायण ही विश्वदेव हैं, तो भगवान जो पितृ स्वरूपी जनार्दन है उनका पूजन, और हमारे पिता की 3 पीढ़ी, माता की 3 पीढ़ी, उनका विधिवत अर्चन होता है। क्योंकि वह भी तो हमारे यहां मंगल उत्सव की प्रतीक्षा करते हैं, कामना करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें पूरी तरह भुला देते हैं, वो कहते हैं कि भाई अब तुम हमें भूल ही गए हो तो कोई बात नहीं, अब अपने तरह से करो, तो उनका आशीर्वाद मिलना बंद हो जाता है। और परिणाम ये होता है कि जैसे ही पितरों की दृष्टि हमारे ऊपर से हटती है तो घर में जो है उपद्रव शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें विधि पूर्वक पितृ देवताओं का अर्चन करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में तो नित्य श्राद्ध की विधि है, नित्य श्राद्ध होना चाहिए। नित्य श्राद्ध संभव ना हो तो कम से कम जो महालय आदि पर्व है, श्राद्ध पक्ष है, महालय है, उसमें तो अवश्य 16 दिन जो है अवसर निकाल करके, अवकाश लेकर के, और 16 दिन पितरों का अर्चन करना ही चाहिए। आज हमें इतना भी समय नहीं कि 16 दिन तो बहुत बड़ी बात है लड्डा जी, लोग पिताजी की तिथि के दिन समय नहीं निकालते। हमारे पिता की जो तिथि है उस दिन भी एक दिन अवकाश नहीं रहता। अब हमारे पास इतना समय नहीं कि हम अपने पितरों की तिथि के दिन भी ब्राह्मण भोजन या श्राद्ध का समय निकाल लें और बच्चों से अपेक्षा रखते हैं कि सेवा करें। अरे हम अपने पितरों की सेवा नहीं कर रहे तो हमारे बच्चे हमारे लिए क्या करेंगे? हम तो थोड़ा बहुत कुछ भी उनके नाम पर कर भी देते हैं, और बच्चे वो भी नहीं करेंगे। चलो पितरों के लिए नहीं करो, अपने लिए कर लो। अपने लिए कैसे? बोले जब बच्चे देखेंगे कि हमारे पिताजी 16 दिन जो है हाथ में कुश लेकर के तर्पण करते थे, श्राद्ध करते थे, पंचबली निकालते थे, गाय को, कौए को, कुत्ते को, सबको बलियां देते थे, तो बच्चे जब देखेंगे तभी तो सीखेंगे और तभी वो करेंगे। और जब बच्चे देखेंगे ही नहीं, हमारे घर में कुछ होता ही नहीं है, तो बच्चे तो और पाश्चात्य जगत का अनुसरण करते हुए और ज्यादा उसमें पड़ जाएंगे। अपने लिए, अपने संतान के लिए, अपने भविष्य को सुधारने के लिए, और यहां तक कहें कि अपने इस लोक और परलोक को सुधारने के लिए भी हमें अपने शास्त्रोक्त इन कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। लोक परलोक बने, केवल लोक भी नहीं परलोक भी बनेगा। शास्त्र ने जिन कार्यों का जो है बतलाया है साधन, उनको करना ही चाहिए। अधिक ना हो सके थोड़ा करें, पर करें, उनका पूरी तरह त्याग न करें।